दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने लिया है श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 3 श्लोक, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला श्लोक संजय के द्वारा बोला गया है और दूसरा और तीसरा श्लोक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। इस वीडियो में मैं आपको हर श्लोक को तोड़कर समझाऊंगा, उसके एक एक शब्द का मतलब समझाऊंगा। आप इस वीडियो को एक पेपर और पेन के साथ देखो, एक एक शब्द को लिखो, उसका मतलब समझो, तब आपको पूरी तरह से पूरे श्लोक का मतलब समझ में आएगा और आपको याद भी रहेगा। तो चलो एक एक करके हम तीनों श्लोक को देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का पहला श्लोक। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुले छनम विसीदंतमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। चलो पूरे श्लोक को तोड़ते हैं और इसके एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। तम का मतलब होता है दूसरों के प्रति, यहाँ पर हम कह सकते हैं अर्जुन के प्रति। तथा का मतलब होता है उस प्रकार। अब यहाँ पर बहुत बड़ा शब्द है, कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुले छनम। ये 4 शब्द से बना है, कृपया, आविष्टम, अश्रुपूर्णा, कुले छनम। कृपया का मतलब है करुणा से, दया से। आविष्टम का मतलब होता है व्याप्त। अश्रुपूर्णा का मतलब होता है आंसू से पूर्ण, यानी कि जिसके आंख में आंसू हो। और कुले छनम का मतलब होता है व्याकुल नेत्रों वाले। यहाँ पर संजय देख रहे हैं कि अर्जुन व्याकुल है और उनकी आंखों में आंसू है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, थोड़ा ध्यान से समझना। दूसरे वाक्य का पहला शब्द है विसीदंतमिदं। इसमें 2 शब्द है, विसीदंतम और इदम। विसीदंतम का मतलब है शोक युक्त और इदम का मतलब होता है यह। यहाँ पर दोनों वाक्य को एक साथ देखना पड़ेगा, तभी हम इसका मतलब समझ पाएंगे। अब है वाक्यम उवाच। ये भी 2 शब्द से बना है, वाक्यम और उवाच। वाक्यम का मतलब है वचन और उवाच का मतलब है कहा, यानी कि बोले। और अंतिम शब्द है मधुसूदना, ये भगवान का नाम है। आपने बहुत बार सुना भी होगा कि हम भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन भी कहते हैं। अब समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। पहले श्लोक का जो पहला शब्द है तम, इसको हम इस श्लोक के दूसरे लाइन में यूज करेंगे। और दूसरे लाइन का जो पहला शब्द है विसीदंतम, इसको हम पहले लाइन में यूज करेंगे। अब यहाँ पर आप देखो, तथा उस प्रकार से, कृपया करुणा से, आविष्टम व्याप्त, अश्रुपूर्णा कुले छनम आंसुओं से पूर्ण और व्याकुल नेत्रों वाले, विसीदंतम शोक युक्त। यहाँ पर अर्जुन व्याकुल हैं, शोक युक्त हैं, उनकी आंखों में आंसू है। अब हम आते हैं दूसरे लाइन पर। तम का मतलब है उसके प्रति, यहाँ पर अर्जुन के प्रति। इदम यह, वाक्यम वचन, उवाच कहा, मधुसूदन भगवान मधुसूदन ने। अब पूरे श्लोक का मतलब समझते हैं। संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, शोक से व्याप्त, आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि पूरे श्लोक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। पूरे वाक्य को ना आप एक जगह लिख कर समझो, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। संजय यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान ने कहा, लेकिन भगवान ने क्या कहा? इसके लिए हम चलते हैं इसी अध्याय का दूसरा श्लोक, यानी कि दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गीयम अकीर्तिकरम अर्जुन। यहाँ पर भी चलो हम श्लोक के एक एक शब्द को समझते हैं, तभी आपको पूरे श्लोक का मतलब समझ में आएगा। पहला शब्द है कुतस्त्वा। कुतस्त्वा बना है कुतः प्लस त्वा से। कुतः का मतलब है किस हेतु से और त्वाह का मतलब है तुझे। तो कुतस्त्वा का मतलब हो गया तुम्हें किस हेतु से। अब आते हैं कस्मलमिदं। कस्मलमिदं बना है कस्मलम और इदम से। कस्मलम का मतलब होता है मोह और इदम का मतलब होता है यह। तो कस्मलमिदं का मतलब हो गया यह मोह। तो यहाँ पर आप देखो, कुतस्त्वा कस्मलमिदं का मतलब हो गया यह मोह तुझे किस हेतु से। अब अगला शब्द है विस्मय समुपस्थितम। विस्मय का मतलब होता है असमय में, यानी कि जिस समय इसकी जरूरत नहीं है। और समुपस्थितम का मतलब है प्राप्त हुआ। विस्मय समुपस्थितम मतलब कि असमय में प्राप्त हुआ। अब हम पूरे सेंटेंस का मतलब समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस असमय में यह मोह तुझे किस हेतु से प्राप्त हुआ। मतलब कि ये समय मोह करने का नहीं है, फिर भी तुम ये मोह क्यों कर रहे हो। आपको पूरा लाइन का मीनिंग समझ में आया? कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम
मतलब कि इस असमय में तुम्हें यह मोह क्यों प्राप्त हुआ। अब आते हैं दूसरी लाइन पर, अनार्य जुष्टम अस्वर्गीयम। इसमें दो शब्द है, एक है अनार्य जुष्टम और दूसरा है अस्वर्गीयम। अनार्य जुष्टम का मतलब है कि ये श्रेष्ठ पुरुष द्वारा आचरित नहीं है। अस्वर्गीयम का मतलब है और ना स्वर्ग को देने वाला है। अनार्य जुष्टम अस्वर्गीयम मतलब कि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुष का लक्षण है और ना ही ये स्वर्ग का मार्ग है। यहाँ पर स्वर्ग का मार्ग हो गया अच्छा मार्ग, सही रास्ता। ये भी दो शब्द से बना है, अकीर्तिकरम और अर्जुन। अकीर्तिकरम का मतलब है ना कीर्ति को करने वाला है, मतलब कि अच्छा नहीं है, इससे कीर्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, यश की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब पूरा लाइन देखते हैं, अनार्य जुष्टम अस्वर्गीयम अकीर्तिकरम अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये काम ना तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना ही कीर्ति को करने वाला है। मतलब कि तुम जो ये मोह कर रहे हो ये अच्छा नहीं है। अब पूरे श्लोक का मतलब समझते हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें इस असमय में ये मोह क्यों प्राप्त हुआ। ये ना तो श्रेष्ठ पुरुष द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को करने वाला ही है। अब यहाँ पर आप देखो कि आखिर भगवान श्री कृष्ण कह क्या रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मोह करना हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे बहुत सी दुखों का कारण बनती है। अब एक बार आप अपनी जिंदगी को देखो, क्या आपको नहीं लगता है कि किसी से मोह हमारे बहुत सी दुखों का कारण बनती है। कभी हमें किसी इंसान से मोह हो जाता है तो कभी किसी चीजों से, और हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि हम जिससे मोह कर रहे हैं उससे एक दिन हमें अलग होना ही पड़ेगा। इसीलिए जब हम उससे अलग होते हैं तो हम टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं, क्योंकि हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि हमारा मोह हमारे सारे दुखों का कारण है। जब हम किसी से मोह करते हैं ना तो हम उससे बहुत उम्मीद भी लगा लेते हैं। ये मेरा बेटा है, बेटी है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, दोस्त है। हम खुद को दूसरे इंसानों के साथ ऐसे रिश्ते में बांध देते हैं, हम उससे जुड़ जाते हैं, मोह करने लगते हैं और फिर उससे बहुत सारी उम्मीद लगा लेते हैं। लेकिन जब हम उससे अलग होते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। इसी तरह जब हम किसी से मोह करते हैं और वो नहीं करता है जैसा कि हम चाहते हैं तो हमारी उम्मीद टूट जाती है और फिर हम सोचने लगते हैं कि मैंने तो उसके लिए बहुत कुछ किया लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता है, वो मेरे लिए नहीं करता है। हम सोचने लगते हैं कि अगर हम अपने माँ से उम्मीद नहीं करेंगे, बाप से उम्मीद नहीं करेंगे, बेटे से उम्मीद नहीं करेंगे, बेटी से उम्मीद नहीं करेंगे, भाई से या फिर बहन से उम्मीद नहीं करेंगे तो फिर किससे उम्मीद करेंगे। और ये सारी चीजें बन जाती है हमारे दुख का कारण। देखो, रिश्तेदारी होना ठीक है, किसी से थोड़ी बहुत उम्मीद लगाना भी ठीक है, लेकिन कभी भी दूसरों के प्रति इतना मोह मत कर लो या फिर इतना उम्मीद मत लगा लो जिससे कि हम उसमें फंस के रह जाएं और जिंदगी भर दुख की अग्नि में जलते रहें। बस भगवान इस श्लोक के द्वारा हमें यही सिखा रहे हैं। चलो अब हम लेते हैं दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक। भगवान कहते हैं, क्लैब्यम मा स्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। सबसे पहला वर्ड है क्लैब्यम, और क्लैब्यम का मतलब होता है नपुंसकता को। उसके बाद है तीन शब्द मा स्म गमः, इसका मतलब है मत प्राप्त हो। उसके बाद है पार्थ, पार्थ अर्जुन का ही एक नाम है। अब इसके बाद है नैतत्त्वयुपपद्यते, ये चार शब्द से बना है, न एतत् त्वयि उपपद्यते। अब यहाँ पर नौ का मतलब नहीं, ये तो आप जानते ही हो। फिर है एतत्, एतत् का मतलब होता है यह। फिर है त्वयि, त्वयि का मतलब होता है तुझ में। और फिर है उपपद्यते, इसका मतलब है उचित जान पड़ती है। अब पूरा शब्द देखो, नैतत्त्वयुपपद्यते, यह तुझ में उचित जान नहीं पड़ती, मतलब कि ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अब पूरा लाइन देखते हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुमने जो ये नपुंसकता प्राप्त की है, मतलब कि तुम जो एक नपुंसक लोगों की तरह व्यवहार कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। चलो अब हम दूसरा लाइन को देखते हैं, फिर हम पूरे श्लोक का मतलब समझेंगे। पहला वर्ड है क्षुद्रम, क्षुद्रम का मतलब होता है तुच्छ, छोटा। उसके बाद है हृदय दौर्बल्यम, इसका मतलब है हृदय की दुर्बलता को, मतलब कि हृदय की कमजोरी को। इसके बाद है त्यक्त्वोत्तिष्ठ, ये दो शब्द से बना है, त्यक्त्वा और उत्तिष्ठ। त्यक्त्वा का मतलब है त्याग कर और उत्तिष्ठ का मतलब है खड़े हो जाओ, यानी कि युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब अंत में एक शब्द है परंतप।
परंतप का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा तप करते हैं, यानी कि तपस्या करते हैं, मतलब कि जो बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं। और भगवान ने इसका उपयोग किया है अर्जुन के लिए। अर्जुन को वो ज्ञानी कह रहे हैं। अब पूरा लाइन समझते हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे परंतप, अपने हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब पूरे श्लोक का मतलब समझते हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुमने जो ये नपुंसकता प्राप्त की है, मतलब कि तुम जो एक कमजोर इंसान की तरह व्यवहार कर रहे हो, ये उचित नहीं है। भगवान आगे कहते हैं कि हे परंतप, अपने हृदय की इस दुर्बलता को, इस कमजोरी को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब यहाँ पर आप देखो, क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे दिल की कमजोरी, हमारे मन की कमजोरी ही हमारे सारे दुखों का कारण बनती है? अगर एक इंसान अपनी जिंदगी में कुछ कर पाता है और दूसरा नहीं कर पाता है, तो क्या इसका कारण हृदय की दुर्बलता नहीं है, मन की कमजोरी नहीं है? ये मन की कमजोरी ही है जो कि दो इंसान के बीच बहुत बड़ा अंतर ला देती है। जो इंसान अपनी जिंदगी में कुछ कर लेते हैं और जो नहीं कर पाते हैं, उन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर यही होता है। अगर आप गीता के इस श्लोक को अपने ऊपर समझते हो, तो यहाँ पर आपका जो युद्ध है वो है आपकी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों से। और जब आप अपने दिल से कमजोर हो जाओगे, तो क्या आप अपने जीवन में चुनौतियों का सामना कर पाओगे? नहीं कर पाओगे दोस्त, क्योंकि दिल की कमजोरी, मन की कमजोरी हमें बहुत कमजोर कर देती है। और जो इंसान अपने मन से कमजोर हो, वो क्या संघर्ष करेगा? तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने मन से मजबूत बनो, अपने हृदय की कमजोरी को त्यागो और अपने युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। गीता का ये श्लोक हमें यही सिखाती है।